क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन आसान है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन थोड़ा आसान और ज्यादा किया है। फ्रैक्शन दे करके अगर भिन्न रहता है तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा समझने की कोशिश कीजिएगा और डेडिकेटेड फुल फोकस करने की कोशिश कीजिए, बाकी आपको समझाने का काम मेरा। तो सर टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3। अब देखिए बटा है तो बटा यानी बटा कर लिया नीचे। अब क्या करेंगे साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू होता है सर √3/2 प्लस कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है सर, कॉस 30 का भी वैल्यू √3/2 होता है। जो साइन 60 का वैल्यू होता है वही कॉस 30 का वैल्यू होता है। क्लियर। अब क्या करेंगे इसमें लिख देंगे √3/2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा और √3 प्लस √3 कर लीजिएगा। क्यों सर, क्योंकि 2 के नीचे दोनों है। 2 का एक बार पढ़ेंगे तो 3 का भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा √3 का, 2 का एक बार पढ़ेंगे तो √3 का भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। बस फिर क्या करना है, फिर लिख देना है इस जगह पे √3, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2√3 हो जाएगा सर। कैसे सर, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 1 2 सर ऐसे अपने आप दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीपल कीजिएगा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे नीचे 2 है तो 2 नीचे, ये 2 से 2 कट गया सर, 3 से 3 कट गया सर। आपका राइट आंसर क्या गया 1 1 1 और 1 1 1 1 आंसर आ जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर 1/1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आने वाला है, तो उसमें क्या झंझट करना। अगर आपको इतना नहीं समझ आया तो आप थोड़ा ये ध्यान रख लीजिएगा, √3 इंटू 2/2 √3 ऐसे भी कर सकते हैं। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, आपका राइट आंसर 1। अगर ऐसा देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो छोड़ सकते हैं। आपका राइट आंसर इसी जगह पर है। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसका वैल्यू हो जाता है मेरे बाबू √3, हल कर लिख के चलिएगा, हल √3 बाई साइन 60 डिग्री का वैल्यू सर √3/2 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू सर 1/2। अब क्या करेंगे, अब कर लेंगे √3 नीचे ले लेंगे एलसीएम तो 2 एलसीएम हो जाएगा तो √3 प्लस 1 सर। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू है उसको पुट कर दिया, अब कैलकुलेशन तो रह गया, इतना तो आपको आता ही होगा। अब क्या करेंगे सर, तो √3 बाई, अब इसको रिवर्स करेंगे तो लिख देंगे 2/√3 प्लस 1, ठीक है। इतना कर ली हमने। अब क्या करना है मुझे, अब वही करना है जो शुरू से करते आ रहे हैं। 2√3 हो जाएगा, हाँ सर, कहें कि √3 इंटू 2 से मल्टीपल कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। बाई कर लीजिएगा और √3 प्लस 1। अब इसको रेशनलाइजेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, तो करना पड़ेगा। तो कर लीजिएगा √3 माइनस √3, जिसको कहते हैं हिंदी में परिमेयीकरण करना, ठीक है। फिर क्या करेंगे इस जगह पे लिख दीजिएगा, इसे मल्टीपल कीजिएगा तो 2√3 इंटू √3 माइनस 1 बाई, अब ये a प्लस बी टू ए माइनस बी है, हाँ सर। तो कौन फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर। तो लिख लीजिएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो लिख दीजिएगा, इसे से मल्टीपल कीजिएगा, फिर पहले इससे मल्टीपल करेंगे, फिर इससे मल्टीपल करेंगे तो 2√3 इंटू √3 6 हो जाएगा, हाँ सर। 2√3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाता है, माइनस 2√3 लिख सकते हैं, हाँ। अब इस जगह पे क्या बचेगा, √3 हो जाएगा, कहेगा स्क्वायर रूट पे माइनस 1, तो लिख दीजिएगा। अब 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो 3 माइनस √3 बाई 3 में से 1 जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारा राइट आंसर 3 माइनस √3 हो जाएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो 21 का 2 क्वेश्चन, इसमें भी कैलकुलेशन है। तो पहले लिख लीजिएगा हल, फर्स्ट लिख करके हल लिख लीजिएगा, हल लिख करके आगे बढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो लिखेंगे हम सर 4 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, माइनस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है सर। इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिएगा, मंझे ब्रैकेट दे दीजिए। क्लियर। फिर क्या करेंगे सर, इधर फिर नीचे भी कर लीजिएगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर सर, 1/√3 का स्क्वायर प्लस कॉस 90 का वैल्यू सर, कॉस 90 का वैल्यू हो जाता है सर 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 तो कॉस 90 का वैल्यू भी 0 हो जाता है। तो 0 का स्क्वायर कीजिए, ना कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या करेंगे 4 इंटू, अब 3/4 लिख सकते हैं, हाँ सर, काहे कि स्क्वायर से √3 कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है
माइनस 1/2 स्क्वायर से रूट कर दिया बाई, इसका कोई काम नहीं है, 1/3 दे दीजिए, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो क्या करेंगे, फिर लिख देंगे सर 2 का एलसीएम लेंगे तो लिख देंगे 4 एलसीएम लिया, फिर लिखेंगे 3, अब माइनस 2 2 जा 4 तो 2 लिख दीजिएगा, बाई 1/3 लिख दीजिएगा। अब क्या करेंगे 4 इंटू 1/4 बाई 1/3, 4 से 4 कट कर लीजिए, जब 4 से 4 कट हो जाएगा तो 1 इंटू 3/1, 1 से 1 कट हो गया तो 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट हो चुका सॉल्व, अब चलते हैं 21 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। इसका सेकेंड 21 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड लिखा हुआ है 5 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिएगा, प्लस बीच में है तो प्लस कर लीजिएगा, cos स्क्वायर 45 डिग्री तो लिखेंगे cos स्क्वायर का cos 45 का वैल्यू 1/2 हो जाता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा, माइनस 4 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो जाता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, बाई नीचे बाई है तो बाई कर लेंगे, बटा 2 गुने 30 sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इंटू cos 30 का वैल्यू क्या होता है सर, cos 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2, √3 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 हो जाता है। अब इसको कर देना है कैलकुलेशन, ऑनली यहाँ पे कैलकुलेशन करना बच गया, ठीक है। अब कर देते हैं 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, 1/√2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, माइनस दे दीजिएगा, 4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/3 कर लीजिएगा, तो 1/3 लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है नीचे, अब नीचे लिख देना है 2 से 2 कट जाएगा, ओनली बच जाएगा √3/2 प्लस 1। अब इसको क्या करना है ना, अब जो एलसीएम हो रहा है उसको एलसीएम लेंगे, पहले आप सिंपलिस्ट फॉर्म में करने की कोशिश कीजिएगा, यानी लिस्ट फॉर्म में, यानी छोटा फॉर्म में कर लीजिए। 5 गुने 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, बाकी नीचे 4 है तो 4 लिख लीजिएगा, प्लस बीच में है तो प्लस दे दीजिएगा, 1/2 तो 1/2 लिख देंगे, माइनस 4/3, बाई है तो बाई कर लीजिएगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, हाँ सर, तो क्या करेंगे सर, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 2 एलसीएम होगा, अब इस जगह पे √3 लिख देंगे प्लस 2 लिख देंगे, क्यों, काहे कि 1 का 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 2 का कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा एक बार, तो 3 का भी 1 बार पढ़ना पड़ेगा, अब 1 का 2 बार पढ़ना पड़ेगा तो 2 आएगा, तो 1 का भी ऊपर 2 बार पढ़ा, तो ये आ गया हमारे पास। अब लिख देंगे हम, अब इसका एलसीएम हो जाएगा 12, बाई 4 दिया 12, 5 दिया 15, प्लस 6 दूनी 12, 6 कम 6, माइनस 4 दिया 12 तो 4 4 16, बाई √3 प्लस 2, √3 प्लस 2/2 कर लीजिएगा, ठीक है। को ऐड करेंगे तो 21 आएगा और 21 को 16 से घटा देंगे तो बच जाएगा हमारे पास 5 बाई 12 बाई, अब ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, √3 प्लस 2, तो √3 प्लस 2 बाई नीचे 2 है तो 2 नीचे लिख लीजिएगा, 5/12 गुने 2 ऊपर चला जाएगा, इसको रिवर्स करेंगे तो ये डिवाइड में है ना, तो भाग मल्टीपल में करना है, तो इसको जब पलट दीजिएगा ना तो गुना में आ जाएगा और √3 प्लस 2 हो जाएगा, काट दीजिए, 6 दूनी 12, तो 5/6 इंटू 2 प्लस √3 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं, काहे कि रेशनलाइजेशन करना आना चाहिए, यानी परिमीकरण करिएगा तभी आंसर आएगा, तो लिखिएगा 2 माइनस √3 बाई 2 माइनस √3, फिर क्या करेंगे सर, लिख दीजिएगा 5 2 माइनस √3 बाई, अब देखिएगा 6 नीचे है ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, हाँ सर, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो कीजिएगा तो क्या बनेगा, बन जाएगा सर 5/6 इंटू, कहे कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 माइनस √3 बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो नीचे क्या बच जाएगा मेरे पास, बच जाएगा सर 5/6 इंटू 2 माइनस √3, और ये घटाएगा 4 में से 3 चला जाएगा तो एक ही बचेगा। ये आपका पूरी तरीका से कंप्लीट आंसर आ चुका है, यही आपको डट कर देना है,
लेकिन ये कैलकुलेशन इतना पूरा बोर्ड भर गया जरूर, लेकिन बोर्ड भरने से मतलब नहीं है, कैलकुलेशन करने से मतलब है। कैलकुलेशन आएगा तभी आप बड़े मैथ बना सकते हैं, न तो लगेगा कि बहुत ज्यादा भारी चल रहा है। नहीं, जब स्टार्ट कीजिए तो पूरा खत्म करने की कोशिश कीजिए। अगर पूरा खत्म कीजिएगा ना, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में यहाँ पहुंचा है, तो आप एक पेज पूरा भर सकते हैं, 1.5 पेज हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, डरने का बात नहीं है, जो क्वेश्चन था उसको तो बनाना ही पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में।